Good morning, students. Students, today we start chapter 8, trigonometry. So, before introducing this chapter, first of all, taking photos of today's notes. So, this is page 218. Page 218. This is page 219. Students, these are basics of our chapter 8 trigonometry. So take it carefully. अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे आपके, और उसके बाद में फिर आप क्वेश्चंस में उतने ही पुअर रह जाएंगे. दिस इज पेज 220. स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके ये सभी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं. जहां भी आप नोट कर रहे हैं वहां से धीरे धीरे बार बार पॉज करके आप नोट कर सकते हो. दिस इज पेज 221. पेज 221. दिस इज पेज 222. इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की है ये. इसमें 5 एंगल्स को हम स्पेसिफिक मानते हैं. So tomorrow we consider only basics of trigonometry. So students, in introduction, in all such situations where right triangles are formed, in all such situations where right triangles are formed, the distances or heights can be found by using some mathematical techniques. कहता है कि ऐसी सभी सिचुएशन जिनमें राइट ट्रायंगल बनती है उनमें डिस्टेंसेस कहें या हाइट्स कहें, वो सब फाइंड आउट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं, विच कम अंडर ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, जिसको मैथमेटिक्स की एक ब्रांच कहा जाता है और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री. द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से बना है. ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, और गोन, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रन, मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट. तो इसमें 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में जिक्र है. सो स्टूडेंट्स, इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसके बारे में स्टडी करना है. द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पर जो काम हुआ उसको रिकॉर्ड करने के लिए इजिप्ट और बेबीलोन में इसका काम सबसे पहले हुआ. एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ. अर्थ से स्टार्स और प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकालने में एस्ट्रोनॉमर्स भी ने इसका यूज किया. आल्सो एडवांस्ड मेथड्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस. इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में भी कुछ एडवांस मेथड यूज हुए हैं. आर बेस्ड, वो कहता है वो सब मेथड बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, वो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं. In this chapter, we will study some ratios of the sides of a right triangle. देखिए, जहां ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आ जाएगा वहां पर जरूरी है कि एक राइट ट्रायंगल बनना जरूर बनेगा. वहां पर अगर राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा तो हमें
राइट ट्रायंगल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे कोई परपेंडिकुलर डालना पड़े या कैसे भी करके, अदरवाइज उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की कुछ साइड्स के रेशियो के बारे में पढ़ना है। फिर से सुने स्टूडेंट्स, राइट ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो के बारे में पढ़ना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। कहता है साइड्स का रेशियो विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो साइड्स का रेशियो है उनके रेस्पेक्ट जो एक्यूट एंगल होगा उनके साथ जो रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे उनको कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल, जो एंगल एक्यूट एंगल होगा उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माना जाएगा वो। वी विल कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। कहता है कि हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टूडेंट्स शॉर्ट में टी रेशियोज भी कहते हैं। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाइए। स्टूडेंट्स राइट ट्रायंगल में आपको एक कल्पना करेंगे, जब भी कोई राइट ट्रायंगल का नाम आए तो आपके माइंड में तुरंत एक फिगर बनना चाहिए, उसमें एक एंगल 90 का दिखना चाहिए। अब 90 के अलावा ये दोनों ही एंगल जो बच गए वो एक्यूट होते हैं, बट उनमें एक एंगल पर आप एक्यूट का निशान लगाएंगे और वो एक्यूट एंगल आपको नजर आना चाहिए। अब देखिए आपको याद रखना है राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो एक्यूट एंगल आपने कंसीडर किया है, दूसरा भी एक्यूट एंगल है सी बी, लेकिन हमने ये कंसीडर नहीं किया। जो एक्यूट एंगल आप कंसीडर करोगे उसके सामने जो साइड होगी, उसके अपोजिट साइड जो होगी उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और जिस साइड के दोनों तरफ के एंगल दे रखे हैं, एक 90 और एक एक्यूट, उसको हम बेस कहते हैं। ये स्टूडेंट्स ये पांचों आइटम आपको राइट ट्रायंगल का नाम लेते ही, ट्रिग्नोमेट्रिक का जिक्र आते ही ये राइट ट्रायंगल आपके माइंड में बननी चाहिए, और ये पांचों चीजें आपको एकदम दिखनी चाहिए क्लियर। तीनों साइड्स के नाम और एक्यूट एंगल और राइट एंगल। और स्टूडेंट्स इसमें हम बाहर ए बी सी नाम रख देते हैं, तो इस एंगल का नाम हम ए ही बोलेंगे। कई बार हम इन एंगल्स का नाम किसी और अल्फाबेट से डिनोट कर लेते हैं, तो फिर बाहर नाम नहीं दे रखा हो, अगर अंदर किसी अल्फाबेट के नाम से डिनोट कर दिया तो फिर बाहर वाला वर्ड नहीं बोला जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। हम एंगल ए के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। हम किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे? ऑफ द एंगल ए। उसने कहा था ना एक्यूट एंगल के हिसाब से, तो हम एंगल ए को एक्यूट मान करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। सो देखिए कैसे होंगे। हम सबसे पहले ये नाम फिक्स है, 6 नेम है, ये 6 टी रेशियो बनते हैं हमारे इसमें, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 टी रेशियो बनते हैं। आपको ये 6 टी रेशियोज आपको लर्न करने पड़ेंगे, इनका और कोई रूल नहीं है। साइन ऑफ ए, एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, साइन, ये सब ये चीज याद रखो। ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए, ये तो सबके साथ कॉमन है। साइन SINE, अब साइन के आगे CO लग गया, बाकी वो साइन ही है पूरा, इसको बोलेंगे कोसाइन। फिर इसके बाद में टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, और फिर इससे आगे CO लगा देंगे, फिर हो जाएगा कोटेंजेंट। इसके बाद आएगा सीकेंट, SECANT, सीकेंट, अब इसके आगे को लगा देंगे, CO, कोसीकेंट। सो स्टूडेंट्स ये 6 नेम आपको पक्का लर्न करना है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। स्टूडेंट्स अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटीज याद कर ली तो टीचर आपका कैसा भी हल्का हो, आप ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रोंग रहेंगे। अगर आपने आइडेंटिटीज को वीक रखा तो चाहे गॉड भी आपको पढ़ाने आ जाए तब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रोंग नहीं हो सकते। सो कीप इन माइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो साइन ऑफ एंगल ए, देखिए अब इनको हम क्वेश्चंस में शॉर्ट में लिखेंगे। ब्रीफ नेम, ऊपर हमने लिखा ब्रीफ नेम यूज्ड इन क्वेश्चंस, इसमें हम पहले 3 वर्ड लेते हैं बस, SIN, साइन, और इसके साथ में ये ए लगा देंगे। ऑफ और एंगल का निशान सब खत्म कर देते हैं। आप देख लो अच्छी तरह से, इसको हम क्वेश्चंस में ऐसे लिखेंगे, साइन ए। इसको शॉर्ट में कोस बोल दें, कोस भी बोल सकते हैं, आप पूरा नाम भी बोल सकते हैं, कोसाइन ए, साइन ए, कोसाइन ए, बाकी आमतौर पे कोस ए बोलते हैं, साइन ए,
कोस ए, पहले 3 वर्ड लेने हैं, टेन ए पहले 3 वर्ड, कोट ए पहले 3 वर्ड, इसमें लिखने में 3 वर्ड 5 वर्ड लेंगे, सॉरी ये हमने, एक मिनट। सो स्टूडेंट्स, ये साइन ऑफ एंगल ए है, इसको हम साइन ए बोलेंगे। क्वेश्चंस में हम ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, पहले 3 वर्ड लेने हैं इनके, पहले 3 वर्ड, साइन ए, कोस ए पहले 3 वर्ड, टेन ए, कोट ए, सीकेंट ए, इसको बोलने में पूरा बोलेंगे लेकिन लिखेंगे पहले 3 वर्ड ही। अब ये कोसिकेंट पूरा ही बोलना है लेकिन 3 वर्ड लिखेंगे तो हम कोस बनता है, कोस हमारा पहले आ चुका है इसलिए इसमें 5 वर्ड लेंगे। ये मैथमेटिशियन ने फिक्स कर रखे हैं, इसमें आप वर्ड्स कम ज्यादा नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, आपको ये 6 टी रेशियोज लर्न करने हैं पक्का, और ये ऑर्डर से ही लर्न होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 नंबर पे ये बोल रहे हो, 2 पे ये बोल रहे हो, ऐसा नहीं। ऑर्डर से लर्न करने में ज्यादा बेटर रहता है। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सीकेंट ए, कोसिकेंट ए, ऐसे लर्न करेंगे इनको। ये सभी 6 टी रेशियोज आप बार बार लर्न करके घर में किसी से भी आप सुना सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। नेक्स्ट, इसके बाद अब इन टी रेशियोज के फॉर्मूले देखेंगे। अब ये टी रेशियो अभी हमने पीछे सीखा कि ये 2 साइड्स का रेशियो होता है। ये जो 6 टी रेशियोज हैं ये हमारी राइट ट्रायंगल की किन्हीं 2 साइड का रेशियो से बनते हैं। देखिए, हम राइट ट्रायंगल की साइड्स के 2 साइड्स के रेशियो के लेंगे तो 6 चांस बनते हैं। देखिए, सपोज करो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 2 हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तीसरा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस चौथा हो गया, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5वां और बेस अपॉन परपेंडिकुलर 6ठा हो गया। तो इस तरह से राइट ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो लेने में 6 रेशियोज बनते हैं, इसलिए इनको हम टी रेशियोज कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। और ये फिक्स हैं स्टूडेंट्स। देखिए, हमने यहां पर हमने एंगल, एक्यूट एंगल का नाम हमने थीटा रखा है, इसको बोलते हैं थीटा, थीटा, थेथन वाला थीटा, थीटा। सो स्टूडेंट्स, अगर थीटा बोल दिया तो अब हम इसके साथ ए नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। अब हम अंदर अगर एंगल का नाम दे दिया तो आपको टी रेशियो के साथ वही एंगल लेना है। सो आप एक बार अच्छी तरह से लर्न करें, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये 6 टी रेशियोज। साइन थीटा देखिए, आप फिगर के हिसाब से माइंड में फिट करो। पी का मतलब परपेंडिकुलर, हमने ये शॉर्ट में ले रखे हैं, बार बार टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसे इधर देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। आप पी अपॉन बी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे पूरा नाम। सो स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करना है, इसका कोई मेथड नहीं है, आपको बस माइंड में फिट करना है इनको, बार बार लर्न करके, बार बार प्रैक्टिस करके। देखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से आप हेल्प ले सकते हैं, बाकी माइंड में यहां से फिट करें। देखिए, मैं बोलता हूं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए, दोनों के डिवाइड में हाइपोटेन्यूज है, साइन और कोस। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके बाद टेन के बाद देखो, ये पी अपॉन बी था, ये इसका उल्टा आ गया, बी अपॉन पी। पी अपॉन बी का क्या आ गया, बी अपॉन पी। तो ये, और इसको इसने कोट थीटा का है, तो कोट थीटा किसको कहा इसने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, ये पी अपॉन बी का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो हम ये कहेंगे टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। जब इसका उल्टा फॉर्मूला है तो इसका मतलब ये टेन का उल्टा कोट हो गया भाई। ऐसे ही देखिए, कोस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये देखो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये बी अपॉन एच, ये एच अपॉन बी। सो इसका मतलब कोस थीटा का उल्टा हो गया सीकेंट थीटा। और ये साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कोसिकेंट, इसका मतलब साइन का उल्टा कोसिकेंट हो गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने जज किया है कि भाई ये कौन किसका रेसिप्रोकल है। सो स्टूडेंट्स, ये तीन पक्के याद करो, साइन कोस टेन। अब यहां पर यहीं से कंटिन्यू, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सीकेंट, यहां से पता लग जाएगा, ये देखो उल्टा लिख रखा है, और साइन का उल्टा कोसिकेंट। ये 6 टी रेशियोज आप पक्का माइंड में फिट करें कि भाई साइन थीटा क्या होता है, यहां से देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ऐसे ही फिर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसका उल्टा हो गया कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और जैसे हमने कहा भाई कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस का उल्टा सीकेंट हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
और साइन थीटा हमने शुरू में 1 नंबर पे पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका 6 नंबर पे कोसिकेंट थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो स्टूडेंट्स इनको याद करें 6 रेशियोज को, और ये पक्का याद करें कि कौन से का रेसिप्रोकल कौन सा है, किसका रेसिप्रोकल कौन है, ये अच्छी तरह से याद करें। इसके बाद में देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है। तो ये कहता है कि साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। जब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, चाहिए कह दो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल, ये एच अपॉन पी है तो इसका उल्टा पी अपॉन एच हो गया। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन, तो यहां से 2 फॉर्मूले बन गए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, अगर कोसिकेंट लेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, साइन 1 अपॉन कोसिकेंट, कोसिकेंट 1 अपॉन साइन। अब इसके बाद कोस लेते हैं, कोस का उल्टा देखो यहां सीकेंट है, तो और ये भी कह सकते हो आप सीकेंट का उल्टा कोस है, तो आप कैसे लिखेंगे, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट, और सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। अब इसके बाद देखिए टेन का रेसिप्रोकल कोट है, या ये कहो कि कोट का रेसिप्रोकल टेन है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। सो स्टूडेंट्स ये 6 हैं, ये अगर ये पहले 6 याद हो गए तो 7 से 12 तक आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब देखिए एक बात, मान लो हम टेन थीटा का फॉर्मूला लेते हैं, यहां से टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने ये ले लिया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारे राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज रह गया, हमने हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको उल्टा लिख लेते हैं, बी इंटू एच को एच इंटू बी लिख देंगे, तो एक बार तो पी अपॉन एच ये अलग कर लो, पी अपॉन एच, और एच अपॉन बी ये अलग कर लेंगे। तो पी अपॉन एच फॉर्मूला याद अगर आपने किया है तो आप आराम से बता सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सीकेंट थीटा, तो हमने सीकेंट लिख दिया। अब सीकेंट थीटा होता है सीकेंट का उल्टा, देखो 1/कोस, सीकेंट इक्वल टू 1 अपॉन कोस, तो सीकेंट के स्थान पर हमने 1 अपॉन कोस लिख दिया। अब साइन थीटा को 1 अपॉन कोस से मल्टीप्लाई करो, तो साइन का 1 से साइन, साइन अपॉन कोस। सो स्टूडेंट्स ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कि टेन थीटा को साइन थीटा कोस थीटा में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो मैंने ये इधर हिंट लिख दिया है, एक्सप्रेस टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, ऐसे भी आ सकता है। ऐसे ही हम यहाँ पर कोट थीटा, जो कोट थीटा है टेन का रेसिप्रोकल, उसको भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कोट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, कोट थीटा तो वो हमारा कोस बटे साइन आ जाएगा, ये हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। सिमिलरली कोट थीटा इक्वल टू कोस बटे साइन, ये हमारी 2 आइडेंटिटी बन गई। 12 तक हम कर चुके, 13 हमारा क्या बन गया, देखो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब जब हम ये कहते हैं कि टेन का रेसिप्रोकल कोट है, इसका उल्टा है कोट, तो इसको उल्टा कर दो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए 14 रेशियो तो ये हो गए, इनको आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। और इसी तरह से हमारी अब आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, इनका और कोई फॉर्मूला नहीं है। एक साइन, ये स्टूडेंट से साइन थीटा का स्क्वायर नहीं बोलेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो थीटा, ये स्क्वायर जो है ये पूरे का स्क्वायर माना जाएगा साइन थीटा का। अगर हमने अकेला साइन लिखा है या अकेला थीटा लिखा है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस है, अलग अलग कर देते हैं तो साइन थीटा, साइन को और थीटा को अलग अलग कर देते हैं तो दोनों मीनिंगलेस हैं। हमने साइन थीटा लिखा और उसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये टी रेशियो के ऊपर स्क्वायर लगेगा, थीटा के ऊपर नहीं लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स बोलना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी आइडेंटिटी से 2 और बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, इस कोस को उठा के इधर ले आएंगे, देखो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का और कोस स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया। अब तीसरी आइडेंटिटी इसी से बनाएंगे, मान लो कोस को यहीं रख लेते हैं, साइन को इधर ले जाएंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये साइन स्क्वायर इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर हो गया। तो ये 3 आइडेंटिटी हो गई। अब इसके बाद में सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड, अब एक बार 1 को इधर ले आएंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और एक बार 10 को इधर ले आओ तो सीकेंड स्क्वायर थीटा 10 इधर आके माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बच गया। ऐसे ही हम अगली आइडेंटिटी है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब एक बार 1 को इधर ले आएंगे तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा हो गया, और अगर इसकी बजाय कोट को इधर लाएंगे तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। स्टूडेंट्स आप ये जो आइडेंटिटी है, ये जो 9 आइडेंटिटीज हैं, और वैसे तो पीछे तक की सभी ये
उल्टी सीधी दोनों तरफ से याद होनी चाहिए। अगर आपको कोई लेफ्ट हैंड साइड बोल देता है तो आपको राइट याद आ जानी चाहिए, अगर राइट बोल देता है तो लेफ्ट लेफ्ट याद आ जानी चाहिए। आप इन आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से करेंगे। इसके बाद की आइडेंटिटीज आप देख लेना, ये बिल्कुल बेटा ये लर्न करना है इनको, इसका और कोई मेथड नहीं है। आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लें। ये टेबल है, यहाँ पर थीटा के स्थान पर ये 5 हमने स्टैंडर्ड वैल्यू स्पेसिफिक एंगल्स हैं, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, इनकी वैल्यू हमें अपने टिप्स के ऊपर याद रखनी है। तो ये स्टूडेंट्स ये टेबल की वैल्यू है, ये हम फिर समझा देंगे आपको। आप इनको कंप्लीट करें और पीछे जो आइडेंटिटीज हैं उनको अच्छी तरह से लर्न करें। ओके स्टूडेंट्स।